बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूं। क्रीमी चिकन बोटी पराठा रोल सिखाने जा रही हूं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। और इस तरह के रोल जो हैं बाज़ार में नहीं मिलते, आपको घर में ही बनाने पड़ेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं फ़्रोज़न पराठे का इस्तेमाल करूंगी, जो मैंने आपको बनाना सिखाए थे। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि कैसे बनके तैयार होंगे, तो उसका भी रिज़ल्ट आप लोग देख लेंगे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी हाफ़ केजी चिकन ली थी मैंने बोनलेस, उसको मैंने बोटियों में कट कर लिया था। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही, तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर है ये 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा सिरका, आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इसका मैरिनेशन है, इसको आपने रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। ज़्यादा टाइम हो तो 2 घंटे के लिए भी आप लोग रख सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से ये मैरिनेट हो गया। इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे बाद इसको हम कुक करेंगे। तो इसको पकाने के लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे ऑयल तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। अब ये जो चिकन था हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसके अंदर, 1/4 कप के बराबर। वो जो प्याला था उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया था, ताकि मसाला भी सारा इसके अंदर आ जाए। अब इसको मिक्स करेंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट में चिकन हमारा बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा पक गया है, पानी जो था अच्छे से वो ड्राई हो गया है, और मसाला भी भुन गया है, ऑयल बाहर आ गया है। तो देखिए इस तरह से हो जाना चाहिए आपका चिकन। इसको एक बार मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च 1 कप के बराबर। 1 कप ऐड करेंगे इसमें प्याज स्लाइसेस में कटी हुई इस तरह से। इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा आपने पकाना है चंद सेकंड के लिए। एक कच्चापन जो है प्याज का और शिमला मिर्च का वो निकल जाए, लेकिन क्रंच बरकरार रहना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको आपने अच्छे से पका लेना है। और इसको मज़ेदार सा क्रीमी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो ये है गेम चेंजर, आपने ज़रूर ऐड करना है इसको, इतना मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आपने तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर क्रीम ऐड कर देनी है। क्रीम ऐड करके आपने बस इसको मिक्स करना है। सिर्फ 1 मिनट तक आपने बस इसको मिक्स करके पका लेना है। उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन सी ये फिलिंग रोल की बनके तैयार हो जाती है। तो ये देखिए रेडी हो गई है। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे। तो कोयला मैंने पहले से दिखाने के लिए रख दिया था, इसको आपने इसके ऊपर रख देना है। एक कोई भी फॉइल का पेपर रख दीजिएगा, और कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। जब हमें सर्व करना होगा तभी इसको खोलेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रोज़न पराठे जो मैंने आपको बनाना बताए थे, कच्चे वाले, यानी कि मैदे के जो पराठे मैंने बनाना बताए थे आपको। इसको किस तरह से आपने यूज़ करना है, आपने डायरेक्टली इसको फ्रीज़र में से निकालना है। 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिएगा ताकि आसानी से निकल सकें। उसके बाद आपने इसके ऊपर से प्लास्टिक रैप हटा देंगे, और गर्मा गर्म तवे के ऊपर आपने इसको डायरेक्टली ऐड कर देना है, मतलब पकने के लिए डाल देना है तवे पे। तवा अच्छा गर्म होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। जैसे कि हम रोटी या पराठा बनाने के लिए गर्म करते हैं। एक तरफ थोड़ा सा कुछ सेकंड वेट कीजिएगा, हल्का सा कुक हो जाए तो आपने टर्न करके इसको थोड़ा सा पका लेना है। हल्का सा कलर आ जाएगा, फिर इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घी डालें या फिर ऑयल डालें, वो डाल के आपने इसको सेक लेना है। मैंने इधर ऑयल में इसको सेका था। तो बहुत ही मज़ेदार से पराठे बन के तैयार हो जाते हैं। इसको तकरीबन रखे हुए 15 से 20 दिन हो गए हैं, और ये मैं आज आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए इसका लुक माशाल्लाह से बहुत अच्छे बनते हैं, बाज़ार जैसे बन के तैयार होते हैं। जायका भी बहुत अच्छा होता है। और जिन लोगों ने वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है प्रिपरेशन की, मैं लिंक ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं सारे पराठे बना के तैयार कर लूँगी। अब इसको भी हम देख लेते हैं। कोयला रिमूव करेंगे और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे, ताकि जो स्मोक इसके ऊपर आया है उसका फ्लेवर वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब हम रोल को प्रिपेयर करेंगे।
तो उसके लिए आपने करना क्या है, बस सिंपल आपने ये जो फिलिंग बनाई है इसमें आपने कोई सैलेड वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमने प्याज भी ऐड कर दी है, शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी रायता या चटनी वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन रायता बनाया था सिंपल, जो मैं अपनी ग्रीन चटनी के क्यूब्स बना के रखती हूँ उसी के साथ मैंने बना के तैयार किया था। थोड़ा सा रायता ऐड कर देंगे और बस इसको रोल करेंगे। सिंपल सी रेसिपी है, रमज़ान के लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।